Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video lecture we'll be studying about IMF and World Bank. So इसकी जो formation थी that was done in Bretton Woods agreement, जिसमें decide हुआ था दो organizations का setup होगा. That was done in July 1944. First organization जो बनी थी that was IMF, which is International Monetary Fund, and second was IBRD, which is International Bank for Reconstruction Development, जिसे आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं. सो IMF बेसिकली करता क्या? IMF फॉस्टर करता है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, सिक्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. सो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है वर्ल्ड बैंक के ऊपर पीरियडिकली अपने रिसोर्सेज के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ BOP डिफ़िकल्टीज़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए. जो फंड है IMF का दैट आर सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर कंट्री, हर एक मेंबर कंट्री को सब्सक्राइब करना पड़ता है टू द फंड एज पर द कोटा, जो कि फिक्स होता है बाय द IMF एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द फंड. At the time of formation जो कोटा है that was 25% of the gold और 10% जो था that was of net official holdings या US डॉलर्स थे. जो सा भी काम होता था that has to be paid by the member country. जिसमें जो अकाउंट है IMF का is now kept as SDR, which is special drawing rights, जिसमें जो capital subscription है या कोटा है that is made up to 25% ऑफ द कोटा इन SDR, और जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसीज है इंस्टेड ऑफ गोल्ड, और 75% जो होता है दैट इज़ ऑफ द कंट्रीज ओन करेंसी. सो हर एक कंट्री जो है जो भी विलिंग है मेंबर कंट्री बनने के लिए ऑफ द वर्ल्ड बैंक, दे हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन अगर वो IMF का मेंबर बनना चाहती है. ज्वाइनिंग पे IMF की हर एक मेंबर कंट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सर्टन सम ऑफ मनी, जिसे हम कोटा बोलते हैं या सब्सक्रिप्शन, बेस्ड ऑन द कंट्री की वेल्थ क्या है या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है. और हर एक फंड जो है दैट हैज़, जो हमारी ये वाली IMF की फंड है दैट हैज़ 189 मेंबर कंट्रीज़, जो कि कंप्राइज करते हैं ऑफ द 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड प्रोडक्शन और 90% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड. जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव है इस फंड का दैट इज़ लेड डाउन इन आर्टिकल 1 ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट. स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिजर्व असेट होते हैं या रिजर्व मनी IMF के पास जो होता है, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, जिसमें SDR विच स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो सर्व करता है एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर IMF एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज एलिवेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. IMF के दो अकाउंट होते हैं ऑपरेशन के, वन इज़ जनरल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ स्पेशल ड्राइंग अकाउंट. सो जो जनरल अकाउंट है उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं नेशनल करेंसी, जिसमें कंडक्ट करते हैं सारे बिजनेसेस ऑफ द फंड. स्पेशल ड्राइंग अकाउंट जो है दैट इज़ ट्रांजैक्टेड बाय SDR. SDR में 5 करेंसीज़ हैं. फर्स्ट इज़ US डॉलर होती है, यूरो होती है, चाइनीज़ की रेमेनबी होती है, फोर्थ इज़ जापानीज़ का येन, एंड फिफ्थ इज़ पाउंड स्टर्लिंग. जो करेंसीज इंक्लूडेड हैं SDR के बास्केट के अंदर, उनको मीट करना पड़ता है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया एज वेल एज फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया. SDR में एलोकेटेड होते हैं टू द SBR, बेसिकली दे आर एलोकेटेड टू द मेंबर कंट्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ द कोटा सब्सक्रिप्शन जो उन्होंने ले रखी है. सिर्फ IMF मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं SDR फैसिलिटी के अंदर. SDR जो है वो कॉस्टलेस है, जिसे हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं. इसकी बुक एंट्री होती है इन द SDR ड्राइंग अकाउंट ऑफ IMF. SDR एक बार अगर एलोकेट कर दिया किसी कंट्री को दैट आर ओन्ड आर ऑपरेटेड एंड दे आर, वो बेसिकली तभी दिया जाता है अगर किसी एक कंट्री को अपने BOP डेफिसिट को कम करना होता है, तब दिया जाता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF. ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को थ्रू परमानेंट इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटेट करना एक्सपेंशन और बैलेंस ग्रोथ करना ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रियल इनकम. प्रमोट करना है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ऑर्डरली एक्सचेंज अग्रीमेंट होना चाहिए टू अवॉइड कंपेटिटिव डीवैल्यूएशन,
हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस करेंसी ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्री, कि वो एलिमिनेट कर सकें जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस हैं. इनफैक्ट दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनेशनल एडजस्टमेंट बाय मेकिंग देम अवेलेबल, इंक्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स भी दे देते हैं अगर कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है तो. और ये फंड्स जो हैं ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज़ को ही दिए जाते हैं अगर उनके बीओपी में कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है तब. Now let's talk about the functions. Function first is regulatory, second financial, and third is consultative. Agar we talk about this assistance that is provided by IMF, there are different assistance. First is reserve tranche, जिसमें IMF को कोई objection नहीं होता अगर member country draw कर लेती है 50%, 25% ऑफ द कोटा अगर ड्रॉ कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सेकंड इज़ क्रेडिट ट्रेंच, जिसमें वो ड्रॉ कर सकती है मोर देन 25%. मेंबर कंट्री जो है वो ड्रॉ कर सकती है 125%, जिसमें 25% तो रिजर्व ही है, रिजर्व ट्रेंच है. 100% उसके अलावा भी कर सकती है, दैट इज़ रिमेनिंग क्रेडिट ट्रांच है, बट उसके ऊपर दैट हैज़ टू बी रीपेड विद इन 3 years. बट अगर वो ड्रॉ करती है 25% से ऊपर तो उस केस में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इंक्रीजेज विद क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन द ड्रॉइंग. थर्ड इज़ कॉम्पनसेटरी फाइनेंसिंग. इस फैसिलिटी के अंदर मेंबर कंट्री जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस जो कर रही होती हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ प्राइमरी गुड प्रोड्यूस कर रही होती हैं या उनके रिसीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं एक्सपोर्ट के, तो वो ये फाइनेंसिंग ले सकती हैं. एंड मेंबर कंट्री जो है उस केस में ड्रॉ कर सकती है 100% अंडर कॉम्पनसेटरी फाइनेंसिंग. फोर्थ इज़ बफर स्टॉक फाइनेंसिंग, जिसमें वो ड्रॉ कर सकती है अप टू 50% ऑफ द कोटा ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, जिसमें मेंबर जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट विद द फंड इन एफर्ट टू सॉल्व बीओपी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए 50% तक ले सकते हैं बफर स्टॉक फाइनेंसिंग के अंदर. फिफ्थ इज़ मीडियम टर्म असिस्टेंस, जिसमें मेंबर जो है उनके पास स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर दे कैन टेक असिस्टेंस फॉर टैकलिंग विद बीओपी डिफ़िकल्टीज. सिक्स्थ इज़ जो हमारा फाइनेंसिंग दैट इज़ सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग. वो फैसिलिटी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रेलिवेंट पॉलिसीज ऑफ द फंड और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, एंड दैट इज़ बेसिकली गिवन टू कवर लार्ज पेमेंट इम्बैलेंस होता है तब दिया जाता है. सेवन्थ इज़ ऑयल फैसिलिटी, जिसमें मेंबर कंट्री जो कि बीओपी फैसिलिटी का बीओपी में कोई डेफिसिट है और बहुत ज़्यादा जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑयल फैसिलिटी भी दी जाती है टू दीज मेंबर कंट्रीज़. एट्थ इज़ एनलार्ज एक्सेस पॉलिसी. इस स्कीम के अंदर जो मेंबर है वो बोरो कर सकते हैं अप टू 150% ऑफ द लिमिटेड कोटा पर ईयर, जिसमें 450% ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years टू द क्यूमुलेटिव यूज़ ऑफ फंड जो रिसोर्सेज हैं टू 600% ऑफ द कोटा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IMF. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IMF जो है दैट इज़ बेसिकली रन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं और जो इंटरनेशनल स्टाफ हैं ये लोग सारे रन करते हैं. हर एक मेंबर कंट्री जो है वो अपना डेलीगेट करती है रिस्पेक्टिव मेंबर. जो यूजुअली मेंबर होता है वो यूजुअली एक हेड होता है सेंट्रल बैंक का या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, और यूजुअली ये मीट करते हैं वंस अ ईयर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फंडामेंटल मैटर्स के लिए. ये एक साल बाद मिलते हैं. एंड IMF जो है दैट इज़ हेडेड बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि इलेक्ट होते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 5 years के लिए वो इलेक्ट होते हैं. उसका टर्म पीरियड जो होता है दैट इज़ 5 years. IMF के अंदर कंसिस्ट करते हैं 189 मेंबर कंट्रीज़. नरेऊ जो थी दैट इज़ द 189th कंट्री जिसने ज्वाइन किया था इन 2016. इंडिया जो थी दैट इज़ बेसिकली द फाउंडिंग मेंबर IMF की. मिस क्रिस्टीना जो थी हु इज़ फ्रॉम बल्गेरिया, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की फ्रॉम अक्टूबर 2019. गीता गोपीनाथ इज़ द वन जो कि सर्व कर रही हैं इंडिया से फॉर एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड IMF. हेडक्वार्टर्स IMF के इज़ इन Washington DC. Obligations that are there for membership is कि इनको अग्री करना होता है to all the code of conduct जो कि फाउंड किए गए थे इन IMF आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट. दे हैव टू पे द कोटा सब्सक्रिप्शन, रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी. दे ऑल्सो स्ट्राइव फॉर ओपननेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी जो अफेक्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को.
एंड बेनिफिट्स जो रिसीव करती हैं मेंबर कंट्रीज़, दैट इज़ वो एक्सेस कर सकती हैं सारी इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज़। उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि इन्फ्लुएंस कर सकती है मेंबर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए, एक्सेस कर सकती हैं टेक्निकल असिस्टेंस इन बैंकिंग, फिजिकल अफेयर्स एंड एक्सचेंज मैटर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकती हैं इन टाइम्स ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़, इंक्रीज़ कर सकती हैं अपनी अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑल रिलेटेड विद वर्ल्ड बैंक एंड IMF समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।